वतन की रेह मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। इन शब्दों के साथ आपके सामने हमारे साथ आज सान्वी शाह हैं, जिन्होंने बनारस में बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में 97.4% अचीव करके एक रैंक लेके आई हैं और आज हम इनसे जानेंगे इनके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारियाँ, कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे इनका पूरा 2 साल का जो टेन्योर रहा है 11th और 12th का, किस तरीके से इन्होंने इस प्रिपरेशन को शुरुआत से सँभाला है और अल्टीमेटली 97 मोर देन 95% के रिज़ल्ट में इन्होंने कन्वर्ट किया। बात करते हैं सान्वी शाह से। बहुत-बहुत स्वागत है सान्वी आपका यहाँ पर, हमारे एसीएस क्लासेस में। आपके इस इंटरव्यू के लिए, आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सबसे पहले आपके अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आपका जो रिज़ल्ट 97.4% जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इतने में तो 3 बच्चे पास हो जाएँगे। तो ये जो रिज़ल्ट आपका आया है, क्या पहले से एक्सपेक्टेड था आपको या एक्सपेक्टेशन से कम है या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है? कैसे इस रिज़ल्ट को आप देखते हैं? अपने विचारों को हमारे व्यूअर्स के सामने आप रखिए। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी एसीएस क्लासेस को, सारे मेरे टीचर्स को, आशुतोष सर को, अनुज सर को, रोहित सर को। इन लोग ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है ऐसा एक स्कोर पाने में। मुझे लगता है क्लास 11th में जो मैं थी, जब तक मुझे आशुतोष सर, विकास सर जैसे टीचर्स नहीं मिले थे, मैं इतना बड़ा ख्वाब देखने से भी डरती थी कि इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं। और ओवरऑल सर ने सिर्फ़ पढ़ाई मुझे नहीं सिखाई, सर ने मुझे इतनी मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट की हैं मुझ में कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। सर ने मुझे अपने करियर में गाइड किया है और सर ने मुझे सिखाया है कि कैसे बेसिक्स जो होते हैं वो एक इंसान का कोर बन जाते हैं कभी-कभी। और जैसा कि सर ने पूछा मुझसे कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है या ज़्यादा है? मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है ये बहुत ही अ, एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग फैक्टर होती हैं, तो मैंने मेहनत पूरी की थी, पर शायद अगर मेरा रिज़ल्ट थोड़ा कम भी आता, तो मैं इतना ही खुश होती क्योंकि मेरी मेहनत में मैंने कहीं भी कड़ नहीं छोड़ा था कि हाँ, मैं यहाँ ज़्यादा कर सकती थी या मैं कम कर सकती थी। आशुतोष सर ने और सारी टीचर्स ने मुझे इतना प्रिपेयर करने में मदद की थी कि रिज़ल्ट्स एक पॉइंट के बाद मैटर नहीं करते थे मेरे लिए। मैंने आशुतोष सर से अकाउंटेंसी पढ़ा है, विकास सर से इकोनॉमिक्स पढ़ा है और ज्ञान सर से मैथमेटिक्स पढ़ा है और तीनों टीचर्स ने सब्जेक्ट पढ़ाने से ज़्यादा मुझे उस सब्जेक्ट से प्यार करा दिया था। तो बस मुझे यही लगता है कि अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार है, तो एक समय के बाद मार्क्स बहुत मैटर नहीं करते हैं। तो ये तो थी बात कि आपने शुरुआत से ही 90 प्लस सोचा था या नहीं। इस 90 जो आपके 11th से लेके 12th तक के बीच का जो टेन्योर था, कैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की? मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो लेट नाइट्स तक में स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे स्कूल बंक करके घर पे ही पढ़ाई करते हैं, कुछ एकदम लास्ट में शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, लास्ट में 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ के करते हैं। तो आपका क्या शेड्यूल रहा यहाँ तक पहुँचने में? सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ पे एडवाइस दूँ तो पढ़ने का कोई स्पेसिफिक समय नहीं होता है कि आप सुबह पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी या आप लेट नाइट पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी। मुझे लगता है कि हर बच्चे का अलग होता है। जैसे मैं प्रेफ़र करती थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूँ क्योंकि उस समय बहुत शांति रहती है एंड आपका माइंड जो होता है वो बहुत काम होता है और बहुत ही एनर्जेटिक होता है नई चीज़ को ग्रैस्प करने के लिए। तो मैं सुबह पढ़ती थी और मैं लेट नाइट बहुत नहीं पढ़ती थी। मैं मतलब मैं मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं 12 बजे तक सो जाती थी एंड दिन में मेरी एनर्जी कम रहती थी, तो जि दिन में मैं जनरली ट्यूशन्स करती थी ताकि मुझे हेल्प और गाइडेंस मिले पढ़ने में। तो मतलब आप आजकल के बच्चों से थोड़ा-सा अलग हैं, आजकल के बच्चे रात में पढ़ना प्रेफ़र करते हैं, उनके अपने-अपने रीज़न्स होते हैं, सुबह कोई जल्दी उठता नहीं है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सुबह उठ के पढ़ना और हमारे
पुरखों ने भी यही कहा है कि सुबह आप जल्दी उठेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। तो उसके बाद आपकी सारी पढ़ाई जितनी आपने 2 सालों में मेहनत की, अल्टीमेटली एग्ज़ाम के टाइम जो आपका एफ़र्ट होता है, उस सारी पढ़ाई को कैसे आपने एक प्रॉपर वे में सिंक्रोनाइज़ किया? किन तरीकों को अपनाकर आपने उस पूरी पढ़ाई को क्या पहले से ही आप कॉन्फिडेंट थी कि मैं एग्ज़ाम में इतना बेहतर कर पाऊँगी? क्या कोई एग्ज़ामिनेशन या मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ कुछ ऐसा आपने किया? तो सबसे पहली बात जब आप पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि आप चीज़ें सीख रहे हो। पर जब आप पेपर देते हो, जैसा कि मैंने एसीएस क्लासेस में आके बहुत पेपर दिए। आशुतोष सर हम लोग के साथ 12-12 घंटे सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक सर हमारे साथ बैठे रहते थे। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हम ऑनलाइन क्लासेस करते थे और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जैसे बच्चे हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर आशुतोष सर ने ये मेक श्योर किया कि हम सब उस स्क्रीन के सामने बैठे हैं और हम सब क्वेश्चंस लगा रहे हैं। मतलब एंड टाइम तक हमारी प्रिपरेशन ऐसी थी कि हमने हमारी एक बुक होती है डीके गोयल, उसके सारे एडिशनल क्वेश्चंस तो लगा ही लिए थे और बुक्स के क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। तो एक मेन पॉइंट जो होता है वो पढ़ने के बाद होता है एग्ज़ामिनेशन देना। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको समझ आता है कि आपकी सच में तैयारी कितनी है। जब मुझे याद है जब मैंने अपना फर्स्ट अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट दिया था तब मैं उस पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाई थी। और जब मैं बोर्ड्स का पेपर देने गई तो मेरा आधे घंटे 45 मिनट्स पहले मेरा पेपर खत्म हो गया था और मैं मतलब अपने पेपर को 2 बार तो मैंने रिवाइज़ किया है। तो सब बहुत ज़रूरी होता है कि आप मॉक टेस्ट दो, अपने टाइम को मैनेज करो, अपनी प्रेज़ेंटेशन पे वर्क करो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो वो 100 या 99 वाला जो स्कोर है, वो लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई-बहनों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? आप लगातार पढ़ते रहिए और लास्ट में टेस्ट सीरीज़ को अवॉइड करिए या टेस्ट सीरीज़ हेल्पफुल हैं हमारे अच्छे मार्क्स को लाने के लिए? मैं जूनियर्स को सिर्फ़ एक एडवाइस देना चाहूँगी कि 11th से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। एस्पेशली अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं क्योंकि कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत नए हैं। क्लास 10 तक आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते नहीं हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया ह्यूमैनिटीज़ में तो वो आप पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया है कि सब्जेक्ट कैसा होता है। बट विथ सब्जेक्ट्स सच एज़ अकाउंटेंसी एंड बिज़नेस स्टडीज़ आपको पता ही नहीं होता है कि इस सब्जेक्ट्स में क्या है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्लास 11th में अपने बेसिक्स बिल्ड करिए और तभी आप क्लास 12th में अच्छा कर पाएँगे। और टेस्ट्स अवॉइड करना मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि टेस्ट्स ही आपको असल में टेस्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन पे आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। इस पूरी यात्रा में आपके घरवालों का, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स का कोई किरदार रहा है या आपने सब खुद से किया है? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसको आप मेंशन करना जिसको आप थैंक्स बोलना चाहें? कि उनकी वजह से उनका सपोर्ट, उनके गाइडेंस मैं घरवालों की बात करूँ, सर का नाम तो आपने ले ही लिया है, जितने भी आपके टीचर्स हैं सभी का नाम लिया है आपने। मैं आपके घर, परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों की बात कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आपकी इस पूरी यात्रा को और बेहतर करने में आपकी मदद की है? जी, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि जहाँ मैं आज हूँ, वहाँ तक मैं पहुँच पाती अगर मेरे घरवालों ने मेरी इतनी मदद नहीं की होती। और मुझे लगता है मोर देन जस्ट बीइंग देयर मेरे घरवालों ने मुझे एक सपोर्ट दिया। उन्होंने उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तब भी वो मुझे उतना ही सपोर्ट करेंगे मेरे करियर में आगे जितना उन्होंने आज किया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि घर वालों के बिना कुछ भी नहीं होता। मेरे मम्मी, मेरे पापा एंड इन फैक्ट मेरे सारे घर वाले सबने मेरी बहुत मदद की है और मुझे नहीं लगता मैं उनके विश्वास और उनके सपोर्ट के बिना आज कहीं भी खड़ी होती। बहुत-बहुत धन्यवाद सान्वी आपका यहाँ पर आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आने वाले जीवन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर आपको सफलताओं की नई ऊँचाइयों पे लगातार अग्रसर करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका। थैंक यू। ये थी हमारे बीच सान्वी शाह।